बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बड़ी ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो ये रेसिपी शेयर करूँगी वो खिचड़ी बनाने की रेसिपी है। तो खिचड़ी हमें क्या करना है, मूंग की दाल के साथ बनाएंगे। तो आधा किलो हम लोगों ने चावल ले लेने हैं। तकरीबन 1.5 गिलास जो होता है वो आधा किलो चावल है। आप लोगों ने गिलास के साथ नाप लेने हैं। तो इस तरह ये देखिए मैंने 1.5 गिलास चावल डाल दिए हैं और आधा पाव हमने क्या करना, मूंग की दाल डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं बराबर मिकदार में। आधा किलो चावल है और आधा पाव हमने दाल लेनी है। तो खिचड़ी की रेसिपी बहुत ही आसान है बनाने में और बड़ी ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, बड़ों को बहुत ही पसंद आएगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बड़े से बॉल में दाल को डाल लिया, चावलों को, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से डाल के हमने मिक्स कर लेना है और खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसे भिगो के रख देना है। तो अच्छी तरह से धोना है हमने। तो देखिए यहाँ पे मैं इसे वॉश करके रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो ये खिचड़ी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी होती है, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है ना कि बड़ों को। तो यहाँ पे भी मैंने चावलों को रख दिया एक साइड पे भिगो के। तो साथ ही पैन में हमें आधा कप घी ले लेना है और एक बड़े साइज का प्याज लेना है, ना कि बड़ा हो ना ही छोटा हो। और इसे फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने, तकरीबन मीडियम साइज में इसे हमने फ्राई करना है। क्योंकि खिचड़ी बनाते हैं जब हम तो प्याज को हल्का सा फ्राई करते हैं, ज़्यादा नहीं करना। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ देखिए इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। अब अदरक और लहसुन ये दोनों चीज़ें हैं, इन्हें मैंने इकट्ठा मैश करके वो डाल दिया है। तो अब दोनों चीज़ों को डाल के इसे भी हमने क्या करना, फ्राई करना है। तो हल्की सी आंच पे हमने इसे 1 से 2 मिनट को फ्राई करेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें कुछ और स्पाइसी सी चीज़ें डालेंगे। ज़्यादा मीठ मसाले जो होते हैं ना वो बिरयानी में नहीं डालते, तो इसलिए हल्का फुल्का सा हम कुछ ऐसे डालेंगे चीज़ें जिससे ये हमारे मूंग की दाल के साथ जो खिचड़ी बन रही है वो बहुत ही टेस्टी हो। बच्चे भी इसे शौक से खाएंगे, बड़े भी इसे शौक से खाएंगे। तो यहाँ इसका कलर देखे हो गया ब्राउन। अब मैं सब्ज़ मिर्चें, सिर्फ 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसकी कटी कर ली है, वो इसमें डाल दिए। इससे इसका जायका जो है ना वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो साथ ही हमें क्या करना है, 1 ही टमाटर ले लेना, ज़्यादा नहीं लेंगे, सिर्फ 1 ही टमाटर लेंगे। आधा किलो चावल के लिए ये बहुत ही क्वांटिटी के हिसाब से पूरी है। तो इतनी मिकदार में अगर आप लोग डाल के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी बनेगी। तो यहाँ पे इसे क्या करना है, हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे इसकी ग्रेवी बनेगी तो हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसे फ्राई करूँगी। जैसे ये हो गया मिक्स तो हमें क्या करना है, एक कड़ी पत्ता ले लेना है, थोड़ा सा इसमें हमें गरम मसाला डाल देना है। गरम मसाले में वही दालचीनी थोड़ी सी है, लौंग है 2 से 2 लौंग डाल दिए हमें। इसे डाल के अच्छी तरह से हमें दोबारा से फ्राई करना है। अब यहाँ पे दिखे फ्राई हो गया। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची होती है ना वो डाल देंगे। तकरीबन 1 चम्मच, छोटा खाने वाले 1 चम्मच डाल दिया है। तो 1 चम्मच भर के हमने इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ी सी इसमें हमने हल्दी डाल दी है। तो अब हम इसे दोबारा से पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से पकते और इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए अब फिर दोबारा से हमें इसे पका लेना है। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हमें क्या करना है, पानी जब डालेंगे तो नाप के डालेंगे, वरना पानी ज़्यादा हो जाएगा, वो खिचड़ी जो है ना वो आप लोगों की सही नहीं बनेगी। इसलिए जब भी ये चावलों को बनाना हो तो आप लोगों ने क्या करना है, जिस भी बाउल से डाल के बनाएंगे उसी बाउल से डाल के आप लोगों ने पानी डालना है। तो इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त से निखरे बड़े खूबसूरत से चावल बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। तो अब बारी आती है पानी की। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, 2 गिलास तकरीबन हमने पानी डाल दिया। क्योंकि हमने 10 मिनट के लिए चावलों को भिगो कर रखा हुआ था, इसलिए मैंने 1.5 गिलास के लिए 2 गिलास पानी यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए बॉयल आ गया। अब बारी आती है चावलों की। चावलों से पानी हमने निकाल के सारे के सारे चावल डाल के मिक्स करके ढक्कन लगा के रख देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद दोबारा हम इसे उठाएंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये देखिए पक के तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से जैसे ये पक जाएंगे, थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा, तो हमारे चावल जो है ना वो खिचड़ी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी सी मज़ेदार सी जो है ना बन के देखिए तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसे चेक कर लेना है। हाथ पकड़ के चावलों को चेक करें, अगर ये सख्त है थोड़ा सा तो फिर आप लोगों ने गीले कपड़े से दम देना है। अगर आप लोगों को सही लगे कि ये थोड़ी सी इसमें कसर रह गई है तो क्या करें कि खुश्क कपड़े से दम दें।
तो मेरा यहाँ पे पानी जो था बिल्कुल बराबर मिकदार में मैंने डाला था, इसलिए बिल्कुल सही है। तो मैं खुश कपड़े से यहाँ पे दम दूँगी। सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए दम दिया है। 5 मिनट के बाद आप खुद देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी टेस्टी और ज़बरदस्ती हमारे जो है ना चावल बिल्कुल खिचड़ी ज़बरदस्ती बन के तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही खिले खिले हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। तो बच्चों को बना के देंगे या मेहमानों को देंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाना पसंद करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही खिले खिले ज़बरदस्त से हमारे चावल जो है ना बन के तैयार हो गए। तो रेसिपी पसंद आए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डाल के ये देखिए प्लेट में डिश आउट करके दिखाऊंगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें, कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ये देखो माशाल्लाह ये ज़बरदस्ती हमारे लिए जो है ना खिचड़ी की रेसिपी तैयार हो गई है। किसी नई और रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।